नमस्कार, मैं हूं मनीष पांड्या और थे देखन लाग रहे हो सरदार शहर एक्सप्रेस। ई वक्त आप इंटरव्यू लेने लाग रहे हाँ। बहुत ही जबरदस्त वो इंटरव्यू होना रहा है और जकी रात बात हुई भी बात ने ले आप आज सुरवण जी चिराणी बात कर सकेंगे के मामलो है और बापा सेवा सदन ने लेर जो को बड़ो मुद्दो उठा रखो है बिंग माँ के कार्रवाई ये करी है और SC ST ने लेके और ये बहुत बड़ो प्रदर्शन भी करने लाग रहा है कि भी जगह ने बचावा। तो भी मामला ने लेकर आऊँ बात कर सकें कि के तरीका को मामलो है और के तरीका की कार्रवाई है एक करिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। स्यों पहले तो बापा सेवा सदन ने लेर आप बात कर सकें के मामलो है के भी जगह के ऊपर अधिकार है कौन के करने लाग रही है। बापा सेवा सदन स्कूल है, इनकी स्थापना 1952 के लगभग हुई और बीच समय बापा सेवा सदन स्कूल की स्थापना करने का उद्देश्य हो कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, दलित समाज का SC ST का लोग हैं, अन्य शिक्षा से जोड़ा जाए और अन्य शिक्षा दी जाए। और ये चीज़ को लेकर की बीच समय का एक समाज सेवी या मोहनलाल जी जैन वह भी मोहल्ले में जा कर के लोगों से संपर्क करो कि भाई थारे मोहल्ले में आप एक स्कूल की स्थापना करा। तो स्कूल की स्थापना करने के लिए सब पहले जगह चाहिए। तो बीच क्षेत्र के में एक लगभग 2 बीघा यानी 11 पट्टा जमीन एक मेघवाल समाज पंचायत की जमीन है। तो भाई लोग जार के हो कि भैया ठीक है एक जाति विशेष तारी मेघवाड़ा की है, लेकिन अट्ठे एक स्कूल इसी बनावा जगह में SC ST प्लस जो कमज़ोर तबके का लोग है वन निःशुल्क शिक्षा मिले। और मैं आपको बता दूं मैं भी स्कूल में पढ़ी हूँ, आप जबकि भी गवर्नमेंट स्कूल में भी एडमिशन ले वहाँ तो आपने 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 200 300 500 एक फीस हुए। लेकिन बापा सेवा सदन एक स्कूल इसी मेरे हिसाब में राजस्थान में इसी स्कूल को नहीं होली, चूरू जिले में तो है ही नहीं इसी के बिक के माँ 1 रुपये को लाग तो मतलब जो फार्म आप भराने वो फार्म ही संस्था के द्वारा ही बापा सेवा सदन बप्पा ठक्कर के नाम से मन जड़ तक ज्ञान है। बप्पा ठक्कर एक ट्रस्ट बनेडो बी के माध्यम से ही यह संस्था चलाई गई। तो 1 रुपये कौन लागतो। तो ये प्रकार की संस्था फिर मोलाराबा इस जगह छोड़ दी, 2-3 घर बीच में आवा तो वह भी के भी टाइम कोई बिल्डिंगा तो होती को नहीं, छांदड़ा का घर होता वह उठा के दूसरी जगह कर ली, फिर कुओं बना के दियो। फिर धीरे धीरे आगे और विकास हो। स्वर्गीय चंद्रमल जी वैद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे वह आया और वह के लिए वहाँ बच्चा के विकास के लिए भी उद्योग को कार्य कराया जाता, कताई बुनाई सिखाई जाती। तो औद्योगिक क्षेत्र का विकास के लिए और बापा सेवा सदन के नाम से एक ज़मीन अलॉट करवाई। और वही मुद्दो है कि आज भी ज़मीन ने खुर्द-बुर्द करने की कोशिश करे। अपना अट्ठे का जगह सरदार शहर का स्थानीय विधायक जी है तो भी के खिलाफ विरोध है। अब दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, हॉस्पिटल को विरोध कर रहे हैं। और अरे भाई हॉस्पिटल को विरोध क्या नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो आए कि थारे नौबत इसी की आ गई कि थाने बापा सेवा सदन की ज़मीन की 37 बीघा की खातेदारी खारिज करवानी पड़ी। दर्द ही बात को है कि थाने खातेदारी खारिज क्यों करवानी पड़ी। अब कई आई कहा कि SC ST की, अरे भाई SC ST को कोई नाम थोड़ो लिखी जाए। अपन कोई देवता न मानना तो वो देवता कोई माथे पर लिखी जड़ोगे आस्था हुए। और भी को मूल उद्देश्य क्या हो भी बापा सेवा सदन की स्थापना करने को उद्देश्य ही SC ST को ही हो। बेटा सर्वोदय छात्रावास बापा सेवा सदन को चाल तो समाज कल्याण के द्वारा तो भी उद्देश्य बेटे आगे जब चंद्रमल जी जमीन की सरकार के सामने प्रस्ताव रखो कि माने जमीन चाहिए तो बेटा आ चीज़ तो बताइए कि बाबा संस्था क्या कर रही है। तो आ तो कही गई बेटा भी सबसे ज़्यादा दलित समाज के बच्चों को फायदा मिलता है। तो किस उद्देश्य के लिए हुई वह जमीन, भाई जमीन तो SC ST के लिए हुई और आज भी खुर्द-बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी चीज़ को विरोध है। वो सरदार शहरी नहीं चूरू जिले को समर्थन मिलने लग रही है। अब रही बात कि भाई एक माँ कितनी सफलता मिलती बात आगे भविष्य की बात है, एक व्यक्ति की बात को नहीं। देखो बताया जाए कि 25 तारीख ने 25 अगस्त ने
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदार सिर पधार रहे है ने पायो बरन ने तो बी दिन भी यहाँ सुनना मारिए कि SC ST वर्ग का जगह लोग है वे बड़ो प्रदर्शन करने के मूड में है और किसान भी है जो ई मुख्यमंत्री ने काला झंडा दिखा सकी तो क्या लगा है अगर अशोक गहलोत सरदार सिर आवे तो क्या तरीका वो माहौल ऐसी ST SC वर्ग गहलोत साहब वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो कोई एक पार्टी को नहीं हुए, पूरी पब्लिक को मुख्यमंत्री हुए। और जब पार्टी लाइन की बात करें तो कांग्रेस की हमेशा SC और ST रीढ़ की हड्डी रही है और बंक की ही जमीन पर मतलब बंक के नाम शू अलॉट हुई जमीन पर और वह संस्था बंद पड़ी है, गिनानी बटे बना दी गई है। अरे बेटे हॉस्पिटल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्पिटल को विरोध नहीं है, विरोध है कि हॉस्पिटल बनने से पहले बापा साहेब सदन स्कूल को चालू किया जाए, वहाँ से गिनानी को हटाया जाए। सर्वोदय छात्रावास की बिल्डिंग बनी पड़ी है, बिग में वापस छात्रावास चालू करो जाए। बटे एक अम्बेडकर छात्रावास बनाया जाए, एक सारे लड़कियाँ की कॉलेज बन गई तो बिग लिए बालिका छात्रावास बनाया जाए। एक हर कमज़ोर वर्ग को, जाति की बात नहीं है, कमज़ोर गरीब क्यों SC ST में होएगे, सामान्य में गरीब को नहीं होएगे, उन सब के लिए भी एक महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से एक हॉस्टल और बनाया जाए ताकि हर वर्ग के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहे। मारो सोचा है और भी के बाद में भी हॉस्पिटल बनाया जा रही है तो कम से कम पहले जक्का भी समाज का नुमाइंदा है, वो बैठ के तो बात तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और उम्मीद के बाद में यह है कि राज के नसम CM साहब हाशी तो जितो हो सकसी भी तो विरोध करो जा सकसी, प्रदर्शन भी करो जा सकसी। किसान भी कर रहे हैं, दलित समाज भी विरोध कर रही है और इनको नुकसान भी उठाना पड़े क्योंकि भाई क्या हमारी रीढ़ की हड्डी है तो ते रीढ़ की हड्डी तोड़ने को काम क्यों कर रहे हो। मेरा तो निवेदन है CM साहब से और अटैक विधायक महोदय से। देखो अगर बात करा आपा सरवण चिराणिया मतलब आप रही तो आप काफ़ी लंबे समय कांग्रेस में जुड़े रहा और इसी अब के मनमुटाव हो गया कि आप दलित समाज ने ले कांग्रेस के सामने खड़े हो। और अगर आप बात करा तो आप जो आप टीचर हो और टीचर आप जो कार्यकाल है वो 5 साल पहले आप रिटायर हो चुका और एक बड़ो आयोजन करके और आप सरदार शहर में एक संदेश दियो कि आप RLP चुनाव लड़ सको तो आप क्या कहना है कि आप चुनावी मूड में हो या एक समाज के लिए खड़े हो। देखो पहली बात तो है कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति कोई न कोई विचारधारा जुड़े हो यूँ कोई नकार कौन सके, लेकिन मेरे पर जगह लोग लगा रहे आरोप कि कांग्रेस से जुड़े ना वोट देने को अधिकार 18 वर्ष की उम्र हो जाए इनसे न हो। मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ 1 अगस्त 2023 तक और सरकारी कर्मचारी की एक मर्यादा हुआ है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होता है। तो मैं कोई राजनीतिक पार्टी को सदस्य ही को नहीं हूँ। ये लोग क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस से जुड़े रहो। रही बात कि मेरी पत्नी ने मनोनीत पार्षद बनाए तो प्रजातंत्र में पति बहुत सी जगह देखो पति दूसरी पार्टी में पत्नी दूसरी पार्टी में, बेटो खटई है, माँ खटई है, तो मैं कि मेरी पत्नी का जगह अधिकार है वहाँ पर कुठाराघात करूँ। अगली की विचारधारा ही कांग्रेस हूँ, मेरा लड़को है की विचारधारा कांग्रेस हूँ, ठीक वैसा गा कोई दिक्कत को नहीं। विवाद वही है कि जब अब मैं 1 तारीख को रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद में जब ये बापा सेवा सदन पर षड्यंत्र पूर्वक की जमीन खारिज की गई तो विधायक महोदय को विरोध भी बात ने लेके। अब रही बात आ कि अफवाह बना रहे, कोई तो कह रही है अरे RLP चुनाव लड़ रही है, कोई कह रही है बसपा लड़ रही है, कोई कह रही है आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो ये उन लोगों का विचार है, मेरा विचार तो है नहीं। मेरा विचार तो है कि मेरे समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है और बापा सेवा सदन की बदौलत ही मैं एक अध्यापक की 28 साल की नौकरी कर ली, शिक्षित हुआ हूँ, उसके प्रति मेरा फर्ज है। मेरा तो निवेदन है कि विधायक महोदय है वो बापा सेवा सदन स्कूल को चालू करवाए और वहाँ के छात्रावास को चालू कराए। रही बात चुनाव लड़ने की, अभी तो मेरा कोई विचार है ही नहीं। उसके बाद मैं हूँ पहले समाज के साथ और चुनाव लड़ा जाता है 36 कौम को साथ लेके, अकेले समाज से भी नहीं लड़ सका। मैं स्पष्ट बात करता हूँ, जो बात कहता हूँ एकदम स्पष्ट करता हूँ, लेकिन शुरुआत घर से होती है। तो पहले हम समाज के लोग SC ST के लोग बैठ के निर्णय करेंगे क्या करना है, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, किसको समर्थन देना है, कौन चुनाव लड़ेगा। मेरा तो ऐसा कोई विचार है नहीं
कि मैं किससे चुनाव लड़ूंगा। हाँ, कुछ लोगों की जो अपनी छटपटाहट कुछ लोगों के अंदर ज़रूर आ गई है कि ये क्या पता चुनाव लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे, तो उससे तो वो बेवकूफ़ी बात करते हैं। मेरा तो ऐसा अभी तक तो कोई विचार नहीं है। भविष्य में क्या होगा उसके बारे में कोई नहीं कह सकता, कल क्या हो जाए वो अलग बात है। देखो, कल 18 तारीख ने मकबूल मंडेलिया सरदार शेर पधारिया और बकरा मंडी में भव्य स्वागत वांगो होयो और बिंग मां मौजूदा विधायक अनिल शर्मा एक वार करते हुए है आपरी मारो दूध पियो है तो इन रोक के बता दे, तो इन ऊपर थारो क्या कहना है? विधायक महोदय जी की घटिया मानसिकता दिखे। बस सरदार शेर तहसील को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, विरोध कौन कर रहे हैं? कोई एक व्यक्ति कर रही है भी विरोध, दलित समाज कर रही है, और वो हॉस्पिटल को विरोध थोड़ी कर रही है। एक तो भाई कम से कम बन जगह सलाह दे रहे हैं या को भाषण को पर्चो बना दे, बन समझाना चाहिए कि पर्चा ने सही तरीके से तो बनावे। भाई हॉस्पिटल को विरोध कौन कर रही है? विरोधी बात को हो रही है कि बट्टे गिनानी है बिन समाप्त करो, पहले स्कूल ने चालू करो, हॉस्टल चालू करो, और भी के बाद में बैठ के बात करो। अब ते तानाशाही तारी कर रहे हो। अब माँ को दूध पिए है, बाप को पिए। भाई मैं तो विधायक जी मेरू ज़्यादा जानकार है, मगर पिताजी भी विधायक रहा, मंत्री भी रहा। अब यही प्रकार को क्योंकि जक्की कौम के बारे में कह रहे हैं, हाँ कि कांग्रेस भी के ऊपर ही टिकेड़ी है ना, कि विधायकी है ना भाभी भी के ऊपर टिकेड़ी है। तो विधायक जी आके जना ले रहे तो मैं सुनूँ, मन बेरो को नहीं, मैं तो वो वीडियो भी कौन सुनो, लेकिन लोगों को सुन लूँ। ले रहे तो क्या बता के बूंदिया और भुजिया खान ना रहा मेरो के मुकाबलो करे। अच्छा, SC/ST ते बूनिया में खरीद लियो, कदे माँ को दूध याद रहो। विधायक जी से निवेदन है कि विधायक जी ये प्रकार का घटिया विचार नहीं रखो। आप एक सरदार शेर तहसील को प्रतिनिधित्व करना रहो, सम्मानित आदमी हो, तहसील के प्रथम नागरिक हो। आपको ऐसी घटिया मानसिकता की बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर करते हो तो भाई फिर ये दलित समाज कोशिश करेगा कि आपको छठी का दूध याद दिला दे। माँ का दूध तो इन्होंने पिया है, कितने महीने पिया है, आपने पिया है उतना वैसा ही इन्होंने पिया है, लेकिन छठी का दूध याद दिलाने की जरूर कोशिश करेगा फिर। एक बात और है कि आप SC/ST वर्गरा RLP नेता ओंकार बाली भी आप पर कड़ो हमलो करियो और बे जी तरीका को बयान दियो भी उथन के लागे के तरीका को मामलो है जो अब गिरेस का चुनाव कम। ओंकार बाली जी के बयान दियो बंद वही बेरो को नहीं, मैं वीडियो कम तक हूँ। रही बात है कि मैं एक बात कहूँ कि को 8वीं तक पटेड़ो है, अरबिन कह दे तू MA की क्लास ने पढ़ा दे, वो पढ़ा देगे, कौन पढ़ा सके ना। तो बंको जितो सोच है भी तो ही बोल सी बंगा पहली तो बैका अठे धरनो दे रहा क्यों, क्या वास्ते दे रहा क्यों भाई सुन दे भाई ये बैका आज मैंने SC/ST की कोनी तो कौन दी थे क्या मैं बैठे हो फिर क्या भी बैठे हो, क्यों धरनो दे रहे हो, क्यों 150-200 रुपया रोजाना का चालने का पैसा दो, क्यों गर्मी में बैठे हो हैं। बाकी बात वो खिलाट है, बांको पहचाने, मैं तो बांको ऊपर कोई प्रकार की टिप्पणी करूँगा नहीं। ठीक है, वो आपकी पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हर व्यक्ति हर पार्टी में हुए अलग अलग आपका विचार हुए, जरूरी थोड़ा ही है कि मैं कहूँ जिया सारो मेरो समाज करे। आज भी मैं कहूँ बापा शिव सदन को लेकर के समाज एक हो सकता है, लेकिन जब पार्टी की बात करा तो ज़रूरी है कि सारो समाज में कैसे जी करे। कोई की किसी पार्टी में आपकी विचारधारा मिली है कि मिली भी पार्टी को नहीं को क्या लेनो देनो है भाई। अब आपकी सोच हुए जको जितो जाने वो बितो ही बोल सी, क्यों ज़्यादा क्या बोल सके। मन कहते बाहर है कि अंग्रेजी में भाषण दे दो या फारसी बोल लो, मन बोलनी को नहीं खटू बोल सी हूँ है, तो जको जितो जाने वो बितो विचार रखते हैं। अब पाऊँ मैनू की एलर्जी है कि तो बेचाने भाई, और वहाँ को के योजना बना रहे कि बात भाई बता सके, मैं क्या बता सकूँ। लेकिन मेरी योजना साफ है कि बापा शिव सदन की ज़मीन है वो SC/ST के पर्पज से ही बापा शिव सदन को लौट की गई थी, और बाद ज़मीन बचाने को हर संभव प्रयास कर। और न तो मारो हॉस्पिटल को विरोध है, न कोई और विकास के कार्य को विरोध है। मारो विरोध वही है कि पहले बापा शिव सदन स्कूल चालू हो, फिर बता रही हूँ गिनानी समाप्त कर दी जाए और बटे अम्बेडकर पार्क बना दिया जाए, 2-3 छोटा छोटा हॉस्पिटल बना दिया जाए, हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल, और बिक के बाद में समाज के लोगों के सगे बैठ के मान विश्वास में ले लियो जाए।
और सब बढ़िया ना जमीन खारिज कराने की अंग के नोबिता की जब बापा से औसतन की जमीन ही नहीं तो भी खातेदारी खारिज क्यों कराई, क्या में कराई, क्या की वो ये खातेदारी खारिज कराने को मतलब जमीन की बापा से औसतन की। और बापा से औसतन की स्थापना के उद्देश्य हुई SC ST को विकास करने के लिए, तो बाजमीन की होगी भाई। थोड़ो पढ़ो तो शुरू आप 5वीं क्लास को बच्चों करे भी साहब करे अच्छो को नहीं। वाली जी से मेरा निवेदन है कुछ एक तरीका चलो कि भाई जमीन अलॉट हुई किन बापा सेवा सदन ने। बापा सेवा सदन की स्थापना के उद्देश्य ले रही कि दलित वर्ग के बच्चों को, कमज़ोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा मिले, तो भी जमीन पर मूल अधिकार की को क्यों प्रूफ पड़ी हुई आज भी। बापा सेवा सदन के अगर दलित समाज के लिए नहीं होती तो SC ST का लोग जगह जगह ज़मीन क्यों छोड़ता। जी 11 पट्टा ज़मीन की तुम्हें बताई भी के बाद में एक और बताऊं कि SC ST के लोगों को 2 देवता प्रमुख हो गए, एक तो रामदेव जी और एक गोगो जी। और गोगो जी के ऊपर सिर सार फुटाने को काम बोलो करे सांकड़ों। तो भाई बापा सेवा सदन स्कूल के पूर्व दिशा में आज भी अवशेष है। अगर मैं झूठ बोलूं तो विधायक महोदय जी बटे खड़ा हो जा, मैं खेलडी बता दूं मेरे नीचे ज़मीन खोद ले, अगर बटे भी मेड़ी का अवशेष नहीं मिले तो बटे चिमन खुद ने काट दे, बटे मेड़ी बनाई दी। और माणक चंद जी महात्मा, मैं 2 आदमी का नाम लूँ, माणक चंद जी महात्मा जगह बैठेगा प्रधानाध्यापक का बापा सेवा सदन का। अरे एक राम प्रसाद जी शर्मा राणा सरजैता सरकार जका ई टेम गौशाला बास में मांगो मकान है बन जार पूछ लो कि बट्ठे मेड़ी ही को नहीं। राम प्रसाद जी भी मैंने 5-7 दिन पहले मिला, मैं कोई गुरु जी क्या मेड़ी को नहीं, क्या यार मेड़ी ही किया को नहीं। मैं तो क्योंकि भाई स्कूल के मैं माणक जी को थोड़ा कंट्रोल हो बहुत तकड़ो, और भाई स्कूल में धूम्रपान बिल्कुल ही वर्जित हो। तो राम प्रसाद जी मेरा गुरु रेड है, तो भाई मेरे सगा मजाक में भी बात कर लिया कई बार। मैं को यार मैं तो जब लुकर बीड़ी पीने की जिम होती है ना, मैं मेड़ी की ओट में जार पीता, बीड़ी भी मेड़ी ही। और भी जगह ने भी मैं स्कूल के लिए त्याग कर दी, तो क्या अधिकार को नहीं है SC ST का। अब भाई समझूँ बारह है भाई बयान देन ना जाने, मैं तो क्या बता सकूँ, मेरे कन जीती गाता है जीती बता दे। देखो मौजूदा विधायक है और चुनावी जो 3 महीना बाद रहा विधानसभा चुनाव बिन लेर भी वे तैयारियां में है, एक दूसरा पर अनगल बयान भी कर रहे हैं, तो क्या लगा क्या तरीका को माहौल है और 2023 विधानसभा चुनाव में रहसी। भाई वो तो विधायक जी बयान दे रहे हैं तो भाई तो आपका वोट बढ़ाने खातिर ही दे रहे होला, तो भाई तो विधायक जी बता सके कि कितना वोट ओछा लम्बा बयान दे देगी, कितना वोटा की पांडली बांध ली, तो विधायक जी बता सके, मैं तो क्या बता सकूँ। नहीं, अब की बार चुनाव लड़ना अनिल शर्मा के लिए आसान है या मुश्किल काम रहसी अब की बार। भाई मुश्किल हो तो विधायक जी इस अभियान कौन देता। विधायक जी ने मेरे हिसाब को 2.5-3 लाख वोट तो विधायक जी लाख वोट इन्हें भी और आया लग गया। जन हिंदू निश्चित हो गया जैसे जी कह दे प्रजातंत्र में किसी के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए। विधायक जी से ये निवेदन है। और मेरे को तो लगता है कि विधायक जी दलित समाज को ये बोल रहे हैं कि माँ का दूध पिए, तो दलित समाज ही छट्टी का दूध याद दिलाने की भरपूर कोशिश करेगा। और समय रहते हुए विधायक जी को मैं तो कहता हूँ इस समाज से माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि भाई मैंने आवेश में कोई शब्द गलत निकल गया है, अगर वो समझदार हैं तो। और भाई ऐसा है कि मैं तो चुनाव जीता बैठा हूँ, 1.5 लाख वोट तो राउत सर की तरफ से आ रहे हैं मेरे पास, 3 लाख है यहाँ, 50-60 हज़ार इधर से आ जाएंगे, 1.5 लाख उधर से आ जाएंगे, 2-2.5 लाख तो हैं, तो वो कैसा भी बयान दे सकते हैं। वो विधायक जी का सोच है, मैं तो क्या बताऊँ। उम्र में मेरे से छोटे हैं लेकिन राजनीतिज्ञ हैं, उनके पिताजी राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिक विरासत में मिली है, तो उनको थोड़ा शोभा नहीं देता है इस प्रकार की बातें। और तो मैं क्या कहूँ विधायक जी। तो ए हाँ सरवण चिरानिया और अन्य बापा सेवा सदन ने लेकर आऊँ बात करी कि के तरीका को मामलो है कि कार्रवाई पर होनी चाहिए। तो ये बतावा कि आज की जगह है बापा सेवा सदन की है और ये है प्रूफ कर सका पेश भी कर सके है। और ए जगह विधायक साहब अनगल बयान दे रहे हैं, आऊँ भी एक है कि अगर SC ST माफ़ी मांग ले तो हो सके विधानसभा चुनाव में माहौल बदल जाए। बाकी मिल से अगले वीडियो में, धन्यवाद।